चलो आराम से चल जाइए। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है। हाँ, ये अल्फाज ये नहीं कहे, तरीका यही बताया है कि जब शौहर घर में आए तो किस तरह इस्तकबाल करना है। मुस्कुरा के पहला पानी, फिर वाकई में पानी, फिर वाकई में थोड़ी सी खिदमत, और फिर भूखा अगर है तो कुछ बात नहीं करो। पहले वो क्या करने लगे कि ये बच्चा रो रहा है। अरे भाई क्यों रो रहा है? माँ कहती है कोई मसला नहीं, भूखा है, अभी शीशी दूंगी चुप कर जाएगा। तो माँ इतनी समझदार है औरत कि बच्चे का रोना समझ जाती है उसकी वजह क्या है। तो भाई अपने सास के बच्चे का रोना भी समझ जाओ ये क्यों रो रहा है। उसकी रोने की शक्ल तब्दील हो चुकी है। वो अब उस तरह नहीं रोता, वो धारा होता है, वो ये रो रहा है, वो मैं भूखा हूं मुझे खाना दो। भूखा। तो बात ये है कि उसको पहले खिलाओ पिलाओ, थोड़ा सा उसको मुस्कुराओ, अच्छी अच्छी बातें करो, रिलैक्स करो। जब वो रिलैक्स हो जाए अब छोड़ी से तैयार है बस। अब आप अपनी बात कर लीजिए। देखिए मैं आपको इसमें बात जो है असल समझने की क्या है कि जब भी आप इस्लाह करना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, तो सैंडविच आता है बनाना। सैंडविच के 2 पीस होते हैं टोस्ट के, है ना। पहले पे क्या लगाते हैं? मक्खन, और दूसरे पे भी, अगर मक्खन महंगा नहीं था तब की बात कर रहा हूँ, तो क्या था, दूसरे पे भी मक्खन। दोनों साइड पे मक्खन लगाते हैं और बीच में क्या होता है, जो खिलाना होता है वो खिलाते हैं। मक्खन क्यों लगाते हैं? जो खिलाना है वो आसानी से फिसल जाए। अच्छा, अब ये यहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे मेडिकल से, अब वो क्या करते हैं, शुगर कोटेड, कड़वी गोली शुगर कोटेड, है ना। ये सारा होम्योपैथिक मीठे के चक्कर में चल पड़ा। गोलियां बड़ी मीठी होती हैं और नुकसान कोई नहीं होता, तो खैर शुगर कोटेड, ताकि अंदर कड़वी चीज़ वो खा लेगा अगर ऊपर से शुगर होगी, मीठी होगी। तो जब कभी इस्लाह करते हैं तो पहला जो टोस्ट है वो मक्खन वाला होना चाहिए। कैसे होगा ज़रा बताएं। अब आपको शॉपिंग पे जाना है। अब देखिए जी, मसला ये है कि हनीफ हॉस्पिटल में ज़्यादा मिसालें मर्दों की देता था मैं। वजह पता है क्यों? मर्द ज़्यादा होते थे और अब औरतों की देनी पड़ रही। ठीक है, अब आपने शॉपिंग पे जाना है और शॉपिंग पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो अब आप कैसे मांगेंगी? देखिए, अगर आपने किसी से हाँ कहलवानी है ना, ये उसूल बता रहा हूँ मैं, खाली ये मिसाल एक की दूंगा, हर एक की मिसाल नहीं दे सकता। अगर आपने हाँ कहलवानी है तो क्या करें? पहले हाँ कहलवाइए। और इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम में मुश्तरक है, कॉमन है। हाँ किस पे निकलेगी? जिस पे एग्रीमेंट होगा, जिस पे आप खुद एग्री हैं उस पे हाँ निकालेंगे, और जिस पे आप डिसएग्री हैं, इख्तलाफ है, वहाँ पे जब आप बात शुरू करेंगे तो पहला, अगर डिसएग्रीमेंट से बात हो गई तो सारी कम्युनिकेशन डिसएग्रीमेंट पे चली जाएगी। वो सोच के घर में थोड़ी होता है, वो तो पहली बात पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होगा। रिएक्शन, इख्तलाफ है ना, अनाकोंडा आ गया। तो पहले हाँ कहलवाइए। अब इनको जाना है शॉपिंग पे, पैसे चाहिए। अब आए आप शौहर के पास, तो चलिए हाँ से स्टार्ट कीजिए। करें भाई, आप लोग खुद भी वर्कशॉप करें, मैं ही कराता रहूँगा। पानी पीना है आपको? अच्छा, चाय लाऊं? हाँ, आज मतलब ये कि मैंने आपकी पसंद के लिए वो हलवा बनाया, अंडे बनाया, ये बनाया, तो वहाँ से जवाब क्या आएगा? काम की बात बोलो, क्या चाहिए? ऐसा क्यों आएगा? रूटीन नहीं है ये तो, कुछ अजीब, कुछ है, गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा अब आप जाके बोलिए हाँ कहलवाने में।
आप कितने अच्छे हैं। अब सामने से जवाब क्या आएगा उस पर तवज्जो देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सामने से तो ऐसा जवाब आएगा, अब पता चला, कदर आ गई, दिमाग ठिकाने आ गए, आंखें खुल गई, ये सब जवाब आ सकते हैं। लेकिन अंदर से क्या आएगी, क्या मैं बुरा हूं? हाँ हाँ है ना ये। अच्छा जी, वो मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। तो मक्खन ही है ना भाई। और आपको तो ये पता है ना, ये तो पता है ना कि मुनाफिक की 4 निशानियां क्या? जब बात करें झूठ बोले, हाँ हाँ हाँ, झगड़ालू नहीं होता। जब झगड़ा हो तो गालम गलोच करे, अमानत में खाना तो और अहद की पासदारी नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इस्तिस्ना कौन है? शौहर है क्या? बीवी भी है। शौहर अपनी बीवी से झूठ बोले या बीवी अपने शौहर से झूठ बोले, जायज़ चीज़ों के लिए, जायज़ चीज़ों के लिए, तो ये झूठ झूठ में शुमार नहीं होता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और एक से ज़्यादा हदीस है, लेकिन इसमें जायज़। अब तारीफ़ तो जायज़ चीज़ है ना बीवी की, बीवी की तारीफ़ उसके मुंह पे बिल्कुल जायज़ है। किसी और की तारीफ़ उसके मुंह पे जो है ना वो मुश्किलात डाल सकती है, उसका तरीका दूसरा है। लेकिन बीवी की तारीफ़ और झूठी तारीफ़, और बीवी को पता भी होगा ये झूठी तारीफ़ है, तब भी असर करेगी। हाँ, मैंने सुनाया था, नहीं सुनाया था? अच्छा, मैं सुना रहा हूँ, अगर सुना चुका हूँ, नहीं नहारी वाला नहीं, एक हमारे घर में नहारी थोड़ी पकती है खाली, और भी बहुत कुछ पकता है। अब मैं ये बात बता रहा था क्लास के अंदर कि भाई जब किसी इंसान का ट्रिगर होता है, आपके शौहर को गुस्सा आ गया, तो आपने उसका गुस्सा कैसे कम करना है? इसके 2 तरीके मैंने बताया था, मुझे याद पड़ रहा। एक तरीका तो ये है, उसको कॉन्शियस में ले आओ, क्योंकि आप गुस्से में तो अकल काम नहीं कर रही ना, आपकी करती है? नहीं, उधर नहीं, इधर की आपकी भी नहीं करती, तो अकल काम नहीं करती है। तो अब अकल काम कब करेगी? जब इंसान कॉन्शियस में होगा ना। तो अब उसको कॉन्शियस में लाओ। कैसे ला सकते हैं कॉन्शियस में? तारीफ तो वहाँ पड़ी हुई, इमोशन है, ये तो इमोशन है, और इमोशन तो वहीं पड़ा हुआ है सब कॉन्शियस में। सोचने लगे, जो जब आदमी सोच के जवाब देने लगे तो वो कॉन्शियस में है, ठीक है ना। जो बगैर सोचे समझे जवाब दे रहा है वो कॉन्शियस में नहीं है। हाँ, जज़ाकल्लाह। ये सारी चॉकलेटें ख़त्म हो रही हैं भाई, ज़रा कम कम जवाब दीजिए आप। जज़ाकल्लाह। क्वार्टर दर्जन। कोई ऐसा सवाल करें जिसमें उसको सोचना पड़े। कैसे? मिसाल के तौर पे शौहर कहता है तुमने ये किया वो किया, तो अब आप क्या सवाल कर सकते जिसमें उसको सोचना पड़े? किसी का तजुर्बा ही नहीं है भाई। शौहर गुस्से में लगा रहा है तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। अब इन्होंने उनको कॉन्शियस बनाने को, गुस्से में है वो, गुस्सा ठंडा करना है, कम करना है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कम करना चाहिए ना। आप लोग तैयार है ना कि हम वो बीवी मेरा गुस्सा कम कर दे? तैयार है ना? हाँ, तो अब ये चाहती है तो तैयार है। अब आप बताइए कैसे कम करेंगी? सवाल कैसे करेंगे? सवाल करना है ना, अभी बात होती सवाल करना है। ये जो आती हैं रीलें, टिकटॉक जो है ना, ये वहाँ का जवाब है। ये वो कह रहे हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके बाद वो सवाल कर लेती है तो उसको भी आवाज़ नहीं आती। फिर वो बात ये है कि सवाल ये करें जिस पे वो सोचने में मजबूर हो जाए। इस पे तो ये भड़काने वाला भी बात हो सकती है, ठीक है ना। मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे कुछ और बात कर रही हो, है ना। अच्छा, अपने आप को क्या सब कौन समझती हो? मैं ही गलत हूँ? नहीं, सोचने पे मजबूर।
और नहीं, वो है बिल्कुल है, लेकिन मैं हया, बेहयाई। अच्छा, आपने सुना हुआ है शर्मो हया, ये क्या है? शर्मो हया सुना नहीं सुना? शर्मो हया क्या है? शर्म क्या है और हया क्या है? हाँ जी, पाकिस्तानियों में वैसे एक क्वालिटी है, कोई नई चीज़ भी लेते थे ना हम लोग, तो अगर आप बाहर यूरोप अमेरिका में जाएं तो कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो पहले क्या करेंगे वो? नहीं, कोई भी चीज़ खरीदें, उनका हराम हराम से कोई ताल्लुक अभी नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदी, सबसे पहले क्या करते हैं? खरीदने के बाद, घर लाने के बाद हैं मैनुअल पढ़ते हैं। और पाकिस्तानी मैनुअल नहीं पढ़ते, खुद ही शुरू हो जाते हैं, ट्राई करते रहो, कहीं तो लग जाएगा तुक्का। तो वही बात है, हमारे यहाँ वर्ड क्लियरिंग नहीं है। हया जो है अरबी का लफ्ज़ है, और शर्म जो है इसका तर्जुमा है उर्दू में, तो हम शर्मो हया बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ इसलिए बताने का है कि वो अलग अलग ना बता दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके अंदर हया नहीं, अंदर ईमान नहीं, और जिसके अंदर हया नहीं फिर वो जो दिल चाहे करता फिरे। ठीक है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट। नंबर 6, अदल। इसका ऑपोजिट इंसाफ। बेअदली नहीं है। इंसाफ और अदल में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर दो लफ्ज़ क्यों हैं? और इंसाफ क्या होता है? इंसाफ बराबरी है भाई। अदल अरबी है, इंसाफ उर्दू है। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट है जुल्म। नंबर 7, सबर, बेसब्री। नंबर 8, शुक्र, नाशुक्री। अच्छा, अब बात यह है कि हम ये नहीं कहते, ये किसी नस से साबित नहीं है कि ये 8 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन 8 का कोई फिगर नहीं है किसी नस में। ये इससे ज़्यादा हो सकते हैं, आप बना लें, आप उलमा से पूछ के और भी ऐड कर लें। लेकिन मेरा बस बात ये है कि ये बताइए कि ये 8 इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ये 8 लाजिम है कि नहीं है। कोई आदमी कामयाब सक्सेसफुल हो सकता है क्या इसके एक के बगैर भी? और एक बात का अकीदा बनाने की ज़रूरत है, जो चीज़ आखिरत में सक्सेस नहीं दिलाती वो दुनिया में भी सक्सेस नहीं दिलाती, नाकाम कर देती है। लेकिन बस फ़र्क एक है कि दुनिया की सक्सेस मेरी नज़र में है क्या। और पहली क्लास में सक्सेस की बात हुई थी कि वो क्या है, इस दुनिया की ज़िंदगी में सक्सेसफुल लाइफ मेरी क्या कहलाएगी। जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, सक्सेसफुल लाइफ मेरी दुनिया में क्या कहलाई थी? किसने कहा है? इमाम शाफी ने या इमाम इब्न तैमिया ने? कॉल है, मैं मिस कर गया। क्या कॉल है? जिसको दुनिया में जन्नत नहीं मिली उसको आखिरत में भी जन्नत नहीं मिलेगी। तो दुनिया की जन्नत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और सूरह नहल की आयत में कि जो ईमान वाला हो और ये नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, हम उसको दुनिया की अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो अच्छी ज़िंदगी, हसना ज़िंदगी,
दुनिया की जन्नत, दुनिया की कामयाबी, कामयाबी लाइफ, कामयाब लाइफ क्या है? मैं पक्का पेपर आउट हो चुका है, ये सारा यही फॉस्टर हॉस्पिटल में आउट हुआ था ये सब कुछ। तो हम तो पहले ही कहते हैं कि जो कर चुके हैं वो बराए मेहरबानी क्या करें, सब्र करें, सब्र। इतनी सारी हो चुकी हैं और कितनी चाहिए? क्या है? नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दुनिया की जिंदगी एक सक्सेसफुल लाइफ गुजर रही है? सुकून, सुकून, इत्मीनान कल्ब। वरना जो कुछ भी आपके पास लिस्ट में है और जिन जिन के पास है, अगर वो आपके करीबी हैं, वो आपको अपने दिल की बात बोल सकते हैं, तो वो अपने आप को नाकाम समझते हैं, वो रात की गोली खाते हैं, वो डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं, उनको खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, उनके ये ज़िंदगी ये चल रही है, तो आप उसको कामयाब ज़िंदगी कहेंगे? तो कामयाब ज़िंदगी कौन सी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया की ज़िंदगी कामयाब थी? नहीं थी। मैं कुछ सर यूँ हिल रहे थे, मैंने कहा अच्छा नहीं थी। आप मतलब क्या कहते हैं? कामयाब ज़िंदगी, हसाना ज़िंदगी थी कि नहीं थी? एक अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उनको दी नहीं दी थी, सहाबा को दी नहीं दी थी। तो जो कुछ भी उनके पास नहीं है वो शर्त नहीं है। तो उनके पास था क्या फिर? सुकून था, इत्मीनान कल्ब था। बाहर मुश्किलात थीं, बाहर तकलीफें थीं, तो सुकून किधर था? अंदर था। अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए हमारे अंदर। देखिए, और कैसे होता है अंदर? हमारा फोकस जहां होता है हमें वही चीज़ नज़र आती है। जब बीवी की अगर हमने बुराई ढूंढनी है, अगर शौहर की हमने बुराई ढूंढनी है, तो बुराई का पैकर है वो। अब मैं आपको एक एक्टिविटी करा रहा हूँ, और जिसने एक्टिविटी करी हुई है वो क्या करेंगे? सब्र करेंगे, खामोश रहेंगे। बहुत बेचैनी होगी, इस बेचैनी को ही काबू में करना है इंशाल्लाह। सवाल है तो कोई करना है, इतनी देर में मैं इसको सेट कर रहा हूँ। कोई सवाल है? हमारे पास बहुत सारी स्लाइडें हैं, लेकिन हम माजरत ख्वाह हैं कि हमारी आदत नहीं है ख़ुद स्लाइड चलाने की। तो यहाँ पे ख़ुद चलानी पड़ रही है तो मुश्किल हो रही है, मिस हो रहा है। अच्छा जी, This is an awareness test. How many passes? ये दो टीमें हैं जी, 4 वाइट में हैं और 4 ब्लैक में हैं। इन दोनों के पास बॉलें हैं, बास्केटबॉल। ये एक दूसरे को अपनी अपनी टीम को पास करेंगे, बॉल पास करेंगे अपनी अपनी टीम को। ये 4 आपस में करेंगे, ये 4 आपस में करेंगे। आपका काम ये है कि आपने उन पासेस को काउंट करना है। हाउ मैनी पासेस डज द टीम इन वाइट? कौन से वाले? वाइट वाले। सिर्फ वाइट वालों को काउंट करना है, ब्लैक वालों को काउंट नहीं करना, ठीक है? जो सही काउंट करेगा वो जीतेगा। ओके, रेडी? किस किसने करी हुई है ये? पहले हाथ उठाए, हाथ उठाए।